वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 13 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है? तो किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 2 शहरों को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया है। ये 2 शहर हैं ग्वालियर और ओरछा। अब यूनेस्को ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक स्थलों को बेहतरीन बनाने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई। रोको टोको अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई। जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, यह भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। और जीवन शक्ति योजना जो महिलाओं को मास्क बनाने पर 11 रुपये प्रति मास्क प्रदान करेगी, यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही की गई। पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। टॉप पेरेंटल ऐप फॉर स्टूडेंट भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई। बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई। सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए है, यह भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही की गई। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल रत्न की आधारशिला भी मध्य प्रदेश में ही रखी गई और रानी पद्मावती का स्मारक भी मध्य प्रदेश में ही बनाया जा रहा है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है? जो बाइडन, कमला हैरिस, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बाइडन और कमला हैरिस, इन दोनों को ही टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन, ये हैं जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को साल 2020 के लिए द पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शुरू किए गए किस भारतीय अभियान की सराहना की है? तो किस भारतीय अभियान की सराहना की है WHO ने? फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज, फिट रहना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज की सराहना की है WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज अभियान के लिए भारत की सराहना की है। WHO ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि WHO ने फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज अभियान के माध्यम से शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भारत की पहल की सराहना की है। WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और अध्यक्ष की बात करें तो टेड्रोस अधानोम WHO के अध्यक्ष हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 को ध्यानचंद की याद में। इसी दिन फिट इंडिया मूवमेंट बनाया जाता है और इसी दिन खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है और ध्यानचंद की याद में यह खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को? लेब्रॉन जेम्स, जॉनसन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेब्रॉन जेम्स को। ये हैं लेब्रॉन जेम्स, बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स को टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। यूएस में इस साल नस्लभेद की कई घटनाएं सामने आई है। इसके खिलाफ लेब्रॉन ने मोर देन ए वोट, हम सिर्फ वोटर नहीं, नाम से एक कैंप चलाया था। इसकी मदद से उन्होंने यूएस के वोटर्स को नस्लभेद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित भी किया था। टाइम मैगजीन ने इसी को आधार बनाते हुए लेब्रॉन में जेम्स को अपने मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस भारतीय संस्था को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय संस्था को किया गया है? हेल्प एज इंडिया, इंडिया कम्युनिटी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेल्प एज इंडिया को, यह भारतीय संस्था है जिसको जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत की स्वयंसेवी संस्था हेल्प एज इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। हेल्प एज की स्थापना की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत की पहली संस्थान है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रक्त की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये मैप में देखिए आप, महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी महाराष्ट्र में की गई। खुले में विक्रय धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगाया गया। मास्क की कीमत सीमित करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही बना है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिटी एंड द सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सिटी द सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजकमल झा, अरुण कुमार, विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजकमल झा। ये है राजकमल झा जो द सिटी एंड द सी नामक पुस्तक के लेखक है। पत्रकार और लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2020 की विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट में किसने टॉप स्थान हासिल किया है? तो किसने टॉप स्थान हासिल किया है? सोनू सूद, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोनू सूद ने 2020 की विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट में टॉप स्थान हासिल किया है। ये है सोनू सूद। हाल ही में ब्रिटेन के ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर ने टॉप एशियाई सेलिब्रिटी 2020 की लिस्ट जारी की है। इसी लिस्ट में अभिनेता सोनू सूद टॉप पर रहे हैं, जबकि अरमान मलिक, प्रियंका चोपड़ा और बाहुबली स्टार प्रभास भी टॉप 10 में शामिल हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय दिव्यांग संस्कृतिकरण का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग संस्कृतिकरण का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में दिव्यांग संस्कृतिकरण का उद्घाटन किया गया है। तो ये मैप में देखिए आप, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई और उत्तर प्रदेश का में प्रसिद्ध नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया जा रहा है। यूराइजल पोर्टल की शुरुआत भी विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया जा रहा है। और महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लास रूम स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही किया गया। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। और पुलिस क्षेत्रीय बोलियों में बात उत्तर प्रदेश की पुलिस ही करेगी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। और टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
की गई। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? एनिका सोरेनस्टीन, एडम कारा, प्रिया वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।